हैं वो लोग बोलते थे कि आजादी से पहले हम भी झूठ बोलता है, कहानी गढ़ रहा है। कहानी गढ़ रहा है। हाँ, इतिहास बना रहा है, नहीं है। और ये विरोध कब तक रहेगा आपका? जब तक वो लोग शांत नहीं होंगे या तो अगले बार आर पार तक का होगा। अभी अगर हम लोग को एक बार अगर आदिवासी हम लोग छोड़ देंगे तो पूरा राज्य को वो लोग खत्म कर देगा। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि अगर आप एक बार छोड़ देंगे तो पूरा राज्य खत्म। अगर वो एसटी में शामिल हो जाएगा तो ऐसे भी हम लोग को कुछ नहीं मानता है। तीन चीजें। जयराम महतो होश में क्यों आएंगे भैया? वो तो हमसे जयराम महतो क्यों होश में आएंगे? क्या किया है वो तो आदिवासी में शामिल होना चाहता है। जयराम महतो? हाँ, अच्छा, उसको शामिल नहीं होने देंगे। हाँ। देखिए हम लोग का अभी आप लोग यहाँ रांची में है, रांची से 20-25 किलोमीटर जाइएगा तो स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर आदिवासी लोगों का। वह चीज़ देख के उन लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का पहले रिजर्वेशन दिया गया, किस लिए दिया गया, वो चीज़ सोचना चाहिए। किस लिए पिछड़ा है इसीलिए दिया गया है, ऐसे बात नहीं है। उन लोग का स्थिति थोड़ा उठा हुआ है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी मैदान के चिल्ड्रंस पार्क में। आप देख सकते हैं एक भीड़ लगी हुई है झारखंड के आदिवासी समाज की। उनकी मांग हो रही है कि आदिवासियों की अस्मिता को ठेस ना पहुंचाया जाए। आपको ये याद होगा कि झारखंड में रेल टेका आंदोलन हुआ था कुड़मी समाज के द्वारा। वो लोग ये मांग कर रहे थे कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हम भी आदिवासी हैं और झारखंड के आदिवासी हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है, निरंतर नारेबाजी हो रही है, लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या मांगे हैं भैया आपसे? क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि कुड़मी महतो को एसटी में शामिल नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो पहले से हिंदू था। पहले हिंदू था। हाँ। लेकिन वो लोग ये दावा करते हैं कुड़मी की आजादी से पहले हम आदिवासी थे, लेकिन जब भारत देश आजाद होता है तो हमें आदिवासी सूची से बाहर कर दिया जाता है। उसका कुछ प्रमाण है क्या? प्रमाण नहीं है। वो लोग का कुछ प्रमाण है? नहीं। तो वो किस आधार पर मांग कर रहे हैं? आपको लगता है कि जो कुड़मी है वो आदिवासी नहीं हो सकते? नहीं है। देखिए आप देखिए जितना भी कुड़मी समाज का ये गांव है ना, हर गांव में मंदिर है। पकड़े हुए। हाँ। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में हर एक हिंदू रीति रिवाज का पूजा पाठ होता है। जबकि वही चीज हम लोग का आदिवासी में नहीं होता है। हम लोग का जो अस्तित्व का पहचान है ना, प्राकृतिक से है। अच्छा, जो आप लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति का पूजा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा आदिवासी को अपना मोहरा बनाते हैं। अच्छा। और हमेशा मतलब आदिवासियों को छीनने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है आज इस 21वीं सदी में इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए उत्पन्न, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके? नहीं, ये तो उन लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग को सोचना चाहिए कि इसमें भागीदारी, अगर वो लोग सोचा है कि हम लोग झारखंड आजाद में हम लोग का भागीदारी है, तो वो लोग को ये सोच के चलना चाहिए कि जो भी है संविधान ने जो दिया है, संवैधानिक तौर पर हमेशा हर किसी को रहना चाहिए। किसी से कोई आप हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं? हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसके लिए मैं पूरे जोर से विरोध करूंगा। और ये विरोध कब तक रहेगा आपका? जब तक वो लोग शांत नहीं होंगे या तो अगले बार आर पार तक का होगा। अभी अगर हम लोग को एक बार अगर आदिवासी हम लोग छोड़ देंगे तो पूरा राज्य को वो लोग खत्म कर देगा। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि अगर आप एक बार छोड़ देंगे तो पूरा राज्य खत्म। अगर वो एसटी में शामिल हो जाएगा तो ऐसे भी हम लोग को कुछ नहीं मानता है। महतो लोग हमेशा देखिए हर क्षेत्र में हम लोग को इंसल्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारा गाँव है जो आप हमेशा सोशल मीडिया में देखते आए हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? हम लोग अपना ये जो हक अधिकार है जो संविधान ने दिया है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आपने देखा कि कैसे यहाँ लोग बात कर रहे हैं, एक हुजूम लगा हुआ है। आइए हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि महिलाएं यहाँ क्या सोच रही हैं। दीदी क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही मांगे है कि कुर्मी लोग को आदिवासी नहीं बनने देंगे। आदिवासी नहीं बनने देना है? नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देना है? नहीं बनने देगा। आदिवासी का सब लूट लेना, हम नहीं दे बनने देगा। आदिवासियों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। आदिवासियों का हक छीना जा रहा है? कैसे छीना जा रहा है बता सकते हैं? क्यों? उसका आरक्षण लेकर वो अपना लाभ उठाना चाहते हैं। आरक्षण लेकर के लाभ उठाना? आपको लगता है कि इससे आप लोगों को दिक्कत होगी? जी बिल्कुल दिक्कत होगी। अगर आरक्षण मिल गया तो वो आदिवासियों को दबाएंगे जी। तो देख सकते हैं एक हुजूम चल रहा है मेरे पीछे, मेरे आगे आप देख सकते हैं पूरा एक हुजूम चल रहा है। लोगों की भीड़ है, वो मांग कर रहे हैं कि हम अपना हक कुड़मियों के हाथ में नहीं सौंपने वाले हैं।
हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। दीदी आपका क्या नाम हुआ? सर मोहिनी मुंडा। क्या क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं आपकी? सर हम लोग को अपना चाहिए क्या बोलते हैं, हाँ, क्या हक चाहिए। क्या हक चाहिए आपको? कुर्मी को हम लोग आदिवासी में नहीं आने देंगे। तो लेकिन वो लोग ये दावा करते हैं, आपने सुना होगा कि आजादी से पहले हम आदिवासी थे। नहीं, आदिवासी सिर्फ उराव और मुंडा है। आदिवासी सिर्फ उराव और मुंडा है। क्या क्या मांगे हैं सर? कहाँ तक ये आंदोलन चलेगा, कितना बड़ा हो सकता है? ये अभी चलेगा चलेगा जरूर। कब तक? जब तक इसका एक एंड पॉइंट नहीं आएगा तो। जब तक इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा ये आंदोलन जो है चलने वाला। हम कुछ और लोगों से बात कर। आपका नाम क्या हुआ? प्रभात। हाँ, कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक ये कुर्मी को एसटी में इंक्लूजन बंद नहीं करेगा तब तक चलेगा। तब तक चलेगा। जी हाँ। मतलब देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है, बात कर सकते हैं आप लोगों से, कब तक आपका ये आंदोलन चलेगा? क्या है मुद्दा, क्या मांगे? उन लोग हम लोग से किनारे नहीं होएगा, कुर्मी लोग हम लोग नहीं मिलाएंगे उनको। कुर्मी लोग को नहीं मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। अच्छा, हम कारण जान सकते हैं? वो लोग बोलते थे कि आजादी से पहले हम भी झूठ बोलता है, कहानी गढ़ रहा है। कहानी गढ़ रहा है। हाँ, इतिहास बना रहा है, नहीं है। अच्छा दादी, इससे क्या नुकसान होगा आप लोग को? बहुत नुकसान है। नुकसान है एकदम। उन लोग हम लोग से शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम में नहीं भाग ले सकते हैं उनके साथ। मतलब आपका रीति रिवाज भी अलग अलग है? हाँ एकदम, और उनका अलग है। अलग है। हाँ। मैंने कहा था रेल टेका आंदोलन, आपको याद होगा रेल टेका आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में जो झारखंड, बिहार और बंगाल के आसपास के जितने भी ट्रेन है वो रोक दी गई थी। कुर्मियों की ये मांग थी कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हम आरक्षित होना चाहते हैं ताकि हम शिक्षित हो सके, उसमें हमें लाभ मिल सके शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन देख सकते हैं वहीं दूसरी तरफ आदिवासी, झारखंड के जो मूल आदिवासी समूह हैं वो लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, हमारा रीति रिवाज एक नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं? हम कोशिश करते हैं आगे लोगों से और बात करें और आपको प्रतिक्रियाएं बताएं। जो थोड़ा समझदार है उन लोग से बात कीजिए आप लोग। क्या दीदी, क्या बोल दादी? जो समझदार है, अच्छा से बोल सकते हैं तरीका से, उन लोग से पूछिए। जो अनपढ़ गंवार है उन लोग नहीं बोल पाएगा, इसलिए उनसे मत पूछिए, उल्टा सीधा बोलेगा। उल्टा सीधा बोलेगा तो हमें ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को। अच्छा लोग से बात कीजिए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या मामला है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे। कुर्मी महतो होश में आओ, ये नारा आप लगा रहे हैं और आपके साथ साथ हजारों लोग ये नारा लगा रहे हैं। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम लोग का छीनना बंद करें। क्या छीनना बंद करें? वही जो हक लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आरक्षण का लाभ जो लेना चाहते हैं वो नहीं मिले उनको? जी नहीं जी। तो उन्होंने रेल टेका आंदोलन किया था, आपको याद है? याद है। तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये कब तक चलेगा आपका? ये जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा। चलता रहेगा। किससे मांग कर रहे हैं? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? किससे मांग कर रहे हैं? देखिए, वो लोग बंद करें, हम लोग बंद करेंगे। वो लोग जब तक चालू रखेंगे आप भी बंद कर रहेंगे। आप लोग भी चालू रखिएगा। मुहिम है, आप देख सकते हैं, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पूरा, मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में यहाँ पे झारखंड के आदिवासी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। और ये बार बार वो निरंतर कह रहे हैं कि हम जो है झारखंड में कुर्मियों को आदिवासी में शामिल थे, कि छोटी छोटी बच्चियां आई हुई हैं अपने माँ बाप के साथ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस पे। हमारे पीछे ये तख्तियां पकड़े हुए हैं झारखंड के जितने भी आदिवासी समाज है। क्या मांगे हैं सर, क्या चाहते हैं, कब तक ये आंदोलन रहेगा आगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन रहेगा। किससे मांगे कर रहे हैं? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार? समाज में जो उनको दर्द किया गया है, उनको निगड़ किया गया है, उसके हम लोग मांग कर रहे हैं। जो उनको जो खारिज कर चुका गया है उस टीआर में, तो फिर वो किस चीज से मांग करते हैं आदिवासी सूची मांगने के लिए? हमको लगता है इसके पीछे कोई एक साजिश है, चाहे एक राजनीतिक लाभ लेने। कौन कर रहा है साजिश? कुर्मी नेता कर रहे हैं क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी है, कुर्मी नेता लेने से आने वाले समय भविष्य। कौन कुर्मी नेता कर रहे हैं? बहुत सारे हैं जो हमारे समाज में दिख रहे हैं, जो अगवा हैं, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं। मतलब उनके द्वारा एक कह सकते हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन अब आदिवासी समाज इतना पिछड़ा भी नहीं है, वो शिक्षित भी है, जागरूक भी है, और वो आंदोलन करता रहेगा। वो करते रहेंगे तो हम भी उससे पीछे नहीं है, हम भी आंदोलन करते रहेंगे। और हमारा इतिहास रहा है कि हम आंदोलन अभी का नहीं, हमारे पूर्वजों से आंदोलन हुआ, उसके हम लोग उपज। एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये बड़ा विवादित प्रश्न है। वो लोग आप लोग भी ये दावा करते हैं कि हमारा रीति रिवाज, हमारी सभ्यता सब कुर्मियों से अलग है, ये सच बात है क्या?
एकदम अलग है उनके से। हम लोग देख सकते हैं एकदम अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है उनसे है। लेकिन आज के 21वीं सदी में आपको लगता है कि इस तरीके का माहौल जो बन रहा है, क्योंकि एक राज्य को तरक्की के लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को एक साथ उठना चाहिए, इन मुद्दों से क्या होता है कि राज्य पीछे हट जाता है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए वो अपनी जगह में है वो चीज़, है ना, सभी से जाति को उठना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब शिक्षित हो चुके हैं, वो जैसे जैसे समाज बढ़ेगा वैसे कुछ न कुछ बढ़ता आएगा। लेकिन जहाँ हक और अधिकार की बात है, मेरे वो जगह है, कोई अपने घर में नहीं, कोई घर में हम आइए आपका स्वागत है, फिर हम बोलेंगे मेरा घर दे दीजिए तब तो दिक्कत है ना। भैया एक सवाल है, ये जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है, ये तलवार, ये डंडे, ये लाठियां, ये टांगी, ये सब क्यों? ये होश हम लोग आदिवासी में जो है ना, तो महतो लोग हम लोग आदिवासी में ऋषि करके हम लोग आदिवासी, हम लोग महतो लोग जो हम लोग आदिवासी में नहीं लाना चाहते, नहीं ना, तो इसीलिए आप तलवार वगैरह लेकर के निकल गए? ना, वैसे नहीं, वैसे हम लोग लड़ाई करने नहीं आए। तो आ रहा है, उसको आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, एकदम नहीं आने दीजिएगा। जब तक आदिवासी का जमीन जब छीन लेने के लिए मतलब उन लोग को छीन रहा है, तो हमको छीनने नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। और ये कब तक चलेगा आप लोगों का आंदोलन? कितना दिन चलेगा? हम लड़ते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कदम आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन कदम हम लोग का झुकने का नहीं है, हम लोग का कदम बढ़ते रहेगा, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। आदिवासी जो है, आदिवासी हम लोग झारखंड का रहने वाले हैं, जो झारखंड की हिसाब से हम लोग ये करते हैं, हम लोग का कदम बढ़ेगा, लेकिन होश में आओ। मैंने कहा आपको कि ये आंदोलन शायद बहुत बड़ा हो गया है, और ये उम्मीद इसके कयास लगाई जा रही थी तभी जब से रेल टेका आंदोलन चल रहा था। और यहाँ पे नारेबाजियों में 2-3 चीजें। जयराम महतो होश में क्यों आएंगे भैया? वो तो हमसे जयराम महतो क्यों होश में आएंगे? क्या किया है वो तो आदिवासी में शामिल होना चाहता है, जयराम महतो। हाँ, अच्छा, उसको शामिल नहीं होने देंगे। हाँ, तो जयराम महतो की गलती क्या लगता है? जयराम महतो ये करवा रहे हैं? जयराम महतो ये सब चीज करवा रहे हैं? नहीं, जयराम महतो नहीं कर रहा है। तो आपने अभी एक नारा लगाया, जयराम महतो होश में आओ। हाँ। तो क्या होश में आओ, क्या करना चाहते हैं? वो होश में इसलिए हम लोग को नारा लगाते हैं। अच्छा जी, वो महतो जाति सब आदिवासी में शामिल करना चाहता है, उसको शामिल करने नहीं देंगे। अच्छा, आपका परिचय? मेरा सरायकेला कासवां डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड कुचाई, थाना कुचाई, गांव दलवंगा, नाम जलसी मुंडा। आज यहाँ लाखों की संख्या में हुजूम लगा हुआ था आदिवासी समाज का, क्या मांगे थी? और आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन में जहाँ कोई भी राज्य जब विकसित होता है तो सभी समुदाय, सभी समाज एक साथ आगे बढ़ते हैं, सभी वर्ग को आगे ले करके बढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ मामला है आदिवासी और कुड़मियों का, क्या बात है सर? देखिए, उन लोग का रीति रिवाज और हम लोग का आदिवासी का रीति रिवाज कुछ अलग है, तो तालमेल नहीं होता है। जैसे उन लोग तो अपने भी पूरा धन मन आर्थिक सारा चीज उन लोग धन मन से ही है। यदि हम लोग को एसटी वाला को यदि उन लोग को बना देगा तो हम लोग को कुचल कर ये कर देगा, आप लोग को दबा दिया जाएगा। दबा दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है, उसके डर है, इसीलिए हम लोग पहले उसको रोक रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या लगता है कौन है इसके पीछे? अचानक से ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? देखिए, जेल कैंप का नेता ही पहले तो आया था। कौन जेल कैंप का नेता सर? जयराम महतो। जयराम महतो, हाँ, ये बात उठाया था। और उसके बाद तो कौन? उसके बाद तो सुदेश महतो भी बाद में आया। तो क्या लगता है ये सत्ता की रोटी से की जा रही है? हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ इसमें पीछे राजनीति भी चलता होगा। हमको लगता है जो सिस्टम से दिखा जा रहा है वही हिसाब से बोल रहे हैं। या वोट बैंक का मामला है? हो भी सकता है। देखिए, अंदरी या उतना हम तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब तक चलेगा आप लोग का ये आंदोलन? कब तक, मतलब एक होगा ना कि निर्धारित तिथि आप लोगों ने तय की होगी, कब तक चलने वाला है ये? जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे? हाँ। क्योंकि हम देख रहे हैं एक चीज की, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं गोद में, आदिवासी समाज के महिला वर्ग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हाथ में कुल्हाड़ी, लाठी, डंडा। मैंने एक परंपरा वाला बिल्कुल मैंने पूछा भी, और उनमें से एक नारा लगा रहे थे, जयराम महतो होश में आओ। तो क्या उनको होश में लाने की प्रयास की जा रही थी? देखिए, जयराम महतो को तो शुरू में तो पहले आपका
1932 खतियान का हुआ, 1932 खतियान का हुआ, फिर या फिर संस्कृति बचाने के लिए। वो किसी एक समाज के लिए तो राजनेता नहीं ना है, वो सभी समाज के लिए, सब कोई वोट दिया उनको, तो उनको सब समाज को लेके चलना है, विशेष एक समाज को लेके चलना वो ठीक बात मैंने ये आप आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल कुर्मी समाज को लेके चल रहे हाँ हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है सर। आरोप तो है, तो दिख ही रहा है ना। तो हमारे आदिवासी समाज के दूसरे पार्टी के वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग आदिवासी समाज में भी है, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गया, हेमंत सोरेन हो गया, फिर हम लोग कुछ ऐसे बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ जेल कैम्प या फिर कुर्मी जो विधायक हैं वही लोग आके क्यों बोल रहे हैं? जेल कैम्प से तो एक ही विधायक है, तो फिर भी बाकी जो उनका जो इलेक्शन लड़े थे वो लोग भी तो है ना। बस वही बात है। तो मतलब मैं बस एक अंतिम प्रश्न आप दोनों से लेना चाहूंगा। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं अपने इस रिपोर्ट में, आज के ज़माने में सर झारखंड में जितना खनिज है, कोयला है, बालू है, बॉक्साइट, आयरन बहुत है, जमशेदपुर हो गया, आज के ज़माने में इन मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा विवाद, आपको लगता है कि झारखंड कभी भी विकास कर पाएगा? देखिए वो विकास तो देखिए लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। लेकिन ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, दबाव डाल के, प्रेशर डाल के गवर्नमेंट के ऊपर, वो चीज़ नहीं। देखिए हम लोग का एगो अभी आदिवासी में एगो प्रिमेटिव ट्राइब करके एगो ये दिया हुआ है, उसमें कुछ है आदिवासी लोग, उन लोग को दिया गया है कि वो बहुत हम लोग से भी बहुत पीछे है, तो लोग उसी प्रकार उन लोग को ओबीसी में भी उन लोग को कुछ वैसा, अगर उन लोग को संस्कृति बचाना है तो उस तरीके से कोई करते हैं वो लोग कि भाई हम लोग को गवर्नमेंट का संरक्षण दीजिए, कि हम लोग अपना संस्कृति है जो भी है। क्योंकि देख रहे हैं ना सर कि आदिवासी नेताओं में बयानबाजी हो रही है, कुर्मी नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, एक विवाद छिड़ा हुआ है हर 10 मिनट में, जबकि मामला होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, रोजगार का, पलायन का। सहमत है मेरी बात? जी सहमत हैं हम लोग। वो चीज़ को छोड़ के तो इधर हम लोग तो शुरू नहीं किए ना, शुरू तो वही लोग किया। अगर वो लोग आप लोग इसको खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग का अभी आप लोग यहाँ रांची में है, रांची से 20-25 किलोमीटर जाइएगा तो स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर आदिवासी लोगों का। वह चीज़ देख के उन लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का पहले रिजर्वेशन दिया गया, किस लिए दिया गया, वो चीज़ सोचना चाहिए। किस लिए पिछड़ा है इसीलिए दिया गया है, ऐसे बात नहीं है। उन लोग का स्थिति थोड़ा उठा हुआ है, तो उन लोग को रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अच्छा, नहीं ये मामला तो मैं जान रहा था, लेकिन आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा था। खैर आप लोगों ने सुना नहीं, ये अगर रिजर्वेशन का बात है तो वो लोग ये गलत कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो लोग को संस्कृति बचाना है तो ठीक है, आप गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्कृति की बात आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपकी सभ्यता, आपका रीति रिवाज, शादी करने का तरीका, पूजा पाठ करने का तरीका आप लोगों का अलग है, तो फिर ये संस्कृति कैसे बचाएंगे आदिवासी समाज में आके? वो लोग को वही बहाना है वो कि संस्कृति बचाना, ये उन लोग का सीधा मोटिव है कि हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए और कुछ नहीं। हम तो यही बोलेंगे ठीक है, आप लोग को अपना समाज का रीति रिवाज, संस्कृति कुछ बचाना होगा तो आप गवर्नमेंट से अपील कीजिए। चाहिए हम लोग को ओबीसी है ना, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में उसमें अलग से एगो बनाए, कैटेगरी दे दिया जाए। रिजर्वेशन वही रहेगा क्योंकि अगला वाला को भी तकलीफ ना हो और पीछे वाला को भी तकलीफ ना हो, बस हम वही चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ नारे उन कुर्मी नेताओं के भी लग रहे हैं जो ये बार बार, इनको ये लगता है कि उनके तरफ से ये प्रोत्साहन मिल रहा है कुर्मियों को कि हमें भी आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाए। ये आंदोलन और कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये हुजूम है, आप देख सकते हैं ये हजारों लोगों का, लाखों लोगों का हुजूम है जो इस वक्त मेरे पीछे और मेरे आगे चल रहा है। ये आंदोलन कहां तक जाता है, कितना और बड़ा हो सकता है, हम आपको कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। देखते रहिए एयर नाउ।